जी, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इंग्लिश इजी ट्रिक्स विद मोहम्मद शुएब। तो आज जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 12 हेल्दी लाइफस्टाइल्स के बारे में है, जिसका टाइटल है गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। तो आज हम इसकी ज़रा शॉर्ट समरी करते हैं ताकि पता चल जाए कि हम चैप्टर में क्या-क्या पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर की जो नेचर थी वो कुछ ऐसी थी कि थोड़ा-सा मैं पहले आपको पॉइंट्स में बता देता हूँ। अगर ये एक ही पैराग्राफ में बता दिया जाए तो थोड़ा-सा मुझे लगता है कि मुश्किल हो जाएगा, ठीक है? सबसे पहले तो एक बात याद रखें, ये एक कोटेशन ऊपर ग्रीन मैंने लिखी हुई है, यू कांट गो बैक एंड चेंज द बिगिनिंग बट यू कैन स्टार्ट वेयर यू आर एंड चेंज द एंडिंग। ये हेल्थ के बारे में है कि अगर आप हेल्थ अपनी का ख्याल रखते हैं तो एक बात हमेशा याद रखें, ज़रूरी नहीं है कि शुरू कहाँ से हुआ था और ना ही आप शुरुआत को चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने अंदर चेंजेस ले आएँ तो वो आप एक एंडिंग अच्छी कर सकते हैं, एंडिंग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसकी समरी। इस चैप्टर में क्या-क्या हम पढ़ेंगे। ये हेल्थ और वेल बीइंग के बारे में है। हेडिंग वाइज मैंने थोड़ा-थोड़ा एक लाइन में बताया हुआ है, इंटरकनेक्टेड yet distinct, ठीक है। Health and well-being are interconnected but the distinct concept. Health refers to the absence of physical or mental illness. Well-being encompasses the physical, mental and emotional stability. बता रहा है कि जब आप मेंटली और जिस्मानी तौर पर ठीक होते हैं और इनमें कोई अ, आपको कोई बीमारी नहीं होती, तो इसका मतलब है आप हेल्दी हैं। और फिर इसने टाइप्स ऑफ वेल बीइंग बताई हैं, 2 होती हैं, एक ऑब्जेक्टिव वेल बीइंग होती है, फिर सब्जेक्टिव वेल बीइंग होती है। ऑब्जेक्टिव वेल बीइंग में बेसिक नीड्स आती हैं, फूड, एजुकेशन, हेल्थ, सेफ्टी, शेल्टर, और सब्जेक्टिव में सैटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस और सेंस ऑफ मीनिंग आता है। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ एंड वेल बीइंग बताया गया है, इम्पैक्ट डेली फंक्शन एंड ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है, कि किस तरह से इम्पैक्ट्स होते हैं। अफेक्ट्स रिलेशनशिप एंड वर्क परफॉर्मेंस, के किस तरह से गुड हेल्थ आपके रिलेशनशिप्स और परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करती है। इन्फ्लुएंसेस फिजिकल हेल्थ, के किस तरह से आपकी फिजिकल हेल्थ को अफेक्ट करती है। उसके बाद फैक्टर्स कौन-कौन से हैं जो हेल्थ और वेल-बीइंग को इफ़ेक्ट करते हैं। स्ट्रेस है, वर्क रिलेटेड भी हो सकता है, पर्सनल भी हो सकता है, मेंटल हेल्थ है, डिप्रेशन भी हो सकती है, एंग्ज़ायटी भी हो सकती है। इसी तरह फिज़िकल हेल्थ है, एक्सरसाइज़ और न्यूट्रिशन है। इम्प्रूविंग हेल्थ और वेल-बीइंग के बारे में कुछ सजेशन दी गई हैं, कैसे-कैसे कर सकते हैं। कनेक्ट विद अदर्स, सोशल रिलेशनशिप, इंसान सोशल बीइंग है, सोशल एनिमल है, तो इसलिए उसे लोगों के साथ कनेक्ट रहना चाहिए। बी फिज़िकली एक्टिव, एक्सरसाइज करनी चाहिए, फिज़िकली कोई ना कोई जिस्मानी तौर पे काम करना चाहिए। लर्न न्यू स्किल्स, ठीक है, नई स्किल्स भी सीखनी चाहिए। लाइफ लॉन्ग अर्निंग, क्यों? क्योंकि ये लाइफ में सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी होती है। इसी तरह गिव टू अदर्स, चैरिटेबल वर्क, आपको दुनिया में सबसे ज़्यादा खुशी उस वक़्त होती है जब आप किसी की हेल्प करते हैं, किसी को कुछ देते हैं। प्रैक्टिस माइंडफुलनेस, ठीक है, प्रेज़ेंट मोमेंट, आपने देखा होगा आजकल मोबाइलों का ज़माना है, हम दोस्तों से बात कर रहे होते हैं और वो मोबाइल में इतने मसरूफ़ होते हैं, उनको 5 मिनट बाद बताना पड़ता है कि हम क्या बात कर रहे थे, ठीक है? तो ये इसके पॉइंट्स थे। अब इसी को नीचे पैराग्राफ में लिखा गया है, देखते हैं ज़रा। हेल्थ एंड वेल बीइंग आर इंटरकनेक्टेड येट डिस्टिंक्ट कॉन्सेप्ट, with the health referring to the absence of physical or mental illness, and well-being encompassing the physical and mental and emotional stability and balance. Achieving health and well being is crucial for daily functioning, relationships, and work performance, as stress, mental health issues, and poor physical health can have detrimental effects. ठीक है, तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं। वही पॉइंट जो ऊपर थे उन्हीं को एक पैराग्राफ में लिखा गया। फॉर्चुनेटली simple habits can improve health and well-being, including connecting with others, engaging in physical activity, learning new skills, giving to the others, and practicing mindfulness. By incorporating these habits into daily life, individuals can promote overall well being, increase resilience, and enhance their quality of life. Understanding the importance of health and well being and taking proactive steps to maintain them is essential for the happiness, fulfillment, and overall well being. Hopefully, कि मैंने आपके लिए ये समरी आसान करके दी होगी पॉइंट्स में। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और शेयर और लाइक करना मत भूलिए। शुक्रिया।